प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पहली यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 15 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 15। पहला यूहन्ना की पत्री 3:15। हर कोई ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਕਿਸੇ ਖੂਨੀ ਵਿੱਚ सदीपक जीवन नहीं टिकता। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखिए, यहां पे यूहन्ना प्रेरित प्रभु के चुने हुए लोगों को परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से एक पत्री लिखता है। उस पत्री में वो प्रभु के लोगों को चेतावनी दिए हुए कहता है कि जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। तो जो हत्यारा है उसमें अनंत जीवन नहीं टिकता या रहता। पढ़िएगा दोबारा। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई भी अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ध्यान दें, जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे तब हम शैतान के, पाप के, मृत्यु के और शराब के गुलाम थे। तब हम बैर करने वाले थे, तब हम मारपीट करने वाले थे, तब हम गाली देने वाले थे, तब हम मर्डर करने वाले थे, कातल थे, हत्यारे। लेकिन जब सत्य वचन हमारे अंदर आया, इस सत्य वचन से हमारी बुद्धि खुल गई, हमें परमेश्वर के विषय में पता चला कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है और उसका प्रेम कितना गहरा है। उसने हमें प्रेम करने के कारण हमारे पापों के लिए अपना प्रिय पुत्र को कुर्बान कर दिया क्रूस के ऊपर। तो उसके पवित्र प्रेम की जो गहराई थी, जो लंबाई, जो चौड़ाई थी, वो हमें समझ में आई। तब हम बन गए नई सृष्टि। हमारा पुराना जीवन चेंज हो गया, हमें मिल गया नया जीवन। जब नया जीवन मिला है तब जिसने अपने भाइयों को इतना प्रेम किया, मनुष्य के रूप में आकर अपना पवित्र खून दे दिया, अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। हम उसी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए, उसी प्रभु के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, उसमें परमेश्वर का बीज रहता है, वह पाप कर ही नहीं सकता। तो जब हमने प्रभु को जाना तब से हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। जितने भी परमेश्वर के पुत्र हैं, भाई हो जो बहन हो, वो अभी हमारे भाई हैं।
तो एक तो शारीरिक तौर पर भाई है, जो हमारे मम्मी पापा से जन्म लिए हमारे भाई, उनके साथ भी बैर रखेंगे तो प्रभु के वचन के विरोध में पाप है। लेकिन इधर पवित्र भाइयों के बारे में जो स्वर्ग से उत्पन्न हुए हैं या जो स्वर्गीय बन गए हैं, अभी उनके भाइयों के बारे में बोल रहा है कि जो कोई भी अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है। तो जो हत्यारा है उसी में अनंत जीवन नहीं रहता। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उन्होंने परमेश्वर के गहरे प्रेम को ठुकराते हुए उन्होंने शाम की बात मानी, जिसके अंदर शैतान घुसा हुआ था। तो उसकी बात मानने के कारण प्रभु के पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला और प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया। तब से वो पाप के, मृत्यु के, शैतान के और शराब के गुलाम बन गए। फिर उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, पहला बेटा था कैन और दूसरा बेटा था हाबिल। कैन जो था वो प्रभु का बहन नहीं मानता था, वो प्रभु को इतना गहरा प्रेम नहीं करता था, उसके काम अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अपने भाई कैन से चिढ़ता था और उसके साथ बैर रखता था। इस कारण जब वो प्रभु के आगे भेंट चढ़ाने आए तो परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। तो इस बात से कैन को और भी क्रोध आ गया और भी वो दुखी हो गया और परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया और कैन को चेतावनी दी, पाप तुम्हारे दरवाजे पर है, यदि तू उस पे ऊपर जय नहीं पाता तो उसको उसके ऊपर जय पाना चाहिए। यानी अपने मन में जो बैर रखा है उसको हटा देना चाहिए। तो कैन ने इस बात को ना समझते, अपने घमंड को ना नीचा करते हुए अपने मन में और भी क्रोध लेकर वापस चले गया। लेकिन हाबिल ने उसको कुछ कहा तब उसने उसको जान से मार डाला, उसका हत्यारा बन गया। बैर ने जन्म दे दिया मर्डर को, यानी बैर इतना बढ़ गया कि भाई का कत्ल कर दिया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय भाई ने अपने सगे भाई को, हाबिल को जान से मार डाला। फिर गलती करने के बाद भी कुछ लोगों को पश्चाताप आता है, अपनी गलती को मानते हैं, रोते हैं। परमेश्वर इनसे प्रश्न किया है, कैन तुम्हारा भाई कहां है? कैन कहां है तुम्हारा भाई? इसने अपने आप को नम्र ना करते हुए, प्रभु के प्रश्न का उत्तर सही ना देते हुए, इसने गुस्से से आगे से बोला, मुझे क्या मालूम है मेरे भाई के बारे में? मैं कि उसका रखवाला हूं? मर्डर करने के बाद भी अपना पाप ना मानते हुए, सत्य ना बोलते हुए झूठ बोल रहा है, वो भी किसको? परमेश्वर को। इसलिए
प्रभु क्या कहते हैं? हम मत्ती सुसमाचार में देखेंगे तो प्रभु यीशु को बहुत बड़ी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, जो अपने भाई से बैर रखता है, निकालिए मत्ती सुसमाचार उसका 5:23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कैन को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने उस चेतावनी को नहीं माना। लेकिन हजारों साल जो बात बीत गई, प्रभु उसको लेकर आता है। प्रभु बोलता है, यदि तू परमेश्वर के आगे अपनी भेंट चढ़ाने आए, उधर भेंट चढ़ाने से पहले आप बैठकर सोचें, ध्यान करें कि तूने तेरे भाई को दुख दिया है या तेरे भाई के साथ तेरा वैर है, तो पहले भेड़ उधर रख करके जाकर अपने भाई से मेल कर, फिर आकर तू भेड़ चढ़ा। लेकिन इस वचन को हम नहीं मानते। कितनी बार हम ऊपर ऊपर से जैमसी की करते हैं हमारे भाई बहनों को, लेकिन भीतर से जो उनके लिए नफरत होता है, जो बैर होता है, उसको हम नहीं निकालते। इसलिए ये जो नफरत है, ये जो बैर है, ये कत्ल के बराबर है, मर्डर के बराबर है। सुन लीजिए आप, हमने कभी इसके ऊपर ध्यान किया है? अरे हमने मर्डर तो नहीं किया, हमने बंदूक से उसको गोली तो नहीं मारा, हमने तलवार से उसका गला नहीं काटा, लेकिन उसके लिए मन में बैर रखा है, तो वो मर्डर से कम नहीं है। यही प्रभु कह रहे हैं। तो आप आगे प्रभु कहते हैं, क्या जो हत्यारा है, जो बैर रखता है, उसमें अनंत जीवन नहीं रहता। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमें अनंत जीवन मिला है, हमें उस अनंत जीवन का आदर करते हुए, उसको संभालते हुए, हम अपने भाई से बैर ना रखें और उनसे प्रेम करें, उनको क्षमा करें, और प्रभु के साथ प्रार्थना का जब भेंट चढ़ाते हैं तो हमें भाई से पहले मेल कर लेना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम बैर रख करके हत्यारा ना बने, बैर निकाल करके, मिलाप करके प्रभु तेरी संतान बन जाए। पिता, ये वचन लोगों को समझ में आने दे। बाप, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।